लोगों को धीरज धैर्य पूर्वक रहना है, हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा के साथ खड़े रहना है, हमारे कंपनी के साथ खड़े रहना है। विश्वास कीजिए, हम सभी लोग जीतने वाले हैं। जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है दोस्तों, उतना ही ऑन पैसिव का आना इस धरती पर अटल सत्य है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। अगर हम डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो डेबिट कार्ड के बारे में भी एसर ने बोला है, मैं कोई अपने से नहीं बोल रहा हूं। एसर ने उसकी घोषणा भी की थी कि हम डेबिट कार्ड लेकर के आ रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी बैकएंड पर बहुत बड़ी चल रही है। बहुत जल्द उसकी भी घोषणा और सूचना हम सबको मिल सकती है, मे भी कल या परसों में वो सारी सूचनाएं मिल सकती है। सीधा सा स्पष्ट क्लियर है, ओ कनेक्ट न्यू ऑफिशियल वर्जन आ रहा है। जब वो आएगा तो हम लोगों को निश्चित रूप से यहाँ पर पैकेज बाई करना पड़ेगा। क्लियर है कि हमारा ओ कनेक्ट नहीं आएगा तो जो हम लोग पहले सब्सक्रिप्शन दिए थे वो ओवर हो चुका है, 29 तारीख को ओवर हो जाएगा। तो नया जब वो कनेक्ट आएगा तो पैकेज बाई करना पड़ेगा। एस सर ने बोला है कि तीसरी बार आपको पॉकेट में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं। ये एसर ने बोला था कि 2 ही बार आपको पॉकेट में हाथ लगाना है। एक बार $97 आपने दिया, इसके बाद 143 और $93। अब हम लोगों को पॉकेट में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का इन द सेंस है कि जब ओ कनेक्ट हमारा न्यू ऑफिशियल लॉन्च होगा तो उसको पैकेज बाई करने के लिए बैलेट में पैसा कंपनी को बाय डिफॉल्ट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग कैसे पैकेज बाई करेंगे। तो उसी में सब कुछ है, ओ कनेक्ट में ही सारा छुपा हुआ राज है दोस्तों। ओ कनेक्ट आते ही हम सबके बैलेट में पैसे होंगे, वहां पर कमीशन, बोनस, एस बॉम्ब सारी चीजें वहां पर आने वाली है। डेबिट कार्ड भी आने वाला है, सब चीज प्रस्तावित है। ये मेरा मानना है। अब रियल टाइम पे क्या होगा आई डोंट नो, वो ऐसा आके के बताने वाले हैं, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं सिनेरियो, मैं उस पर बात कर रहा हूं दोस्तों। तो बिल्कुल हम सबको अभी खुशी मनाने का टाइम है, मंगल गीत गाने का समय है। हम लोग को भांगड़ा पा सकते हैं, ढोल बाजा गाजा बजा सकते हैं दोस्तों, कि जिस चीज के इंतजार में हम लोग थे वो पल, वो क्षण, वो घड़ी अब बहुत जल्द आने वाली है। हम सब के जीवन में जो कठिनाइयां थी, जो मुसीबतें थी, वो बहुत जल्द दूर होने वाली है। मैं डेट कोई नहीं बोल सकता हूं, नहीं एसर ने डेट दिया है, इसलिए कि डेट देने के बाद लोग पैनिक हो जाते हैं कि सर अब ये भी डेट निकल गया, वो भी डेट निकल गया। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है, हम यहाँ पर डेट नहीं दे सकते हैं, ना एस दे सकते हैं, ना हम लोग उस डेट को हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ बने रह सकते हैं। एस हम सबके भविष्य के निर्माण कर रहे हैं बैकएंड पर। निश्चित रूप से हम सबको आर्थिक आजादी दिलाने के लिए वो अकेला इंसान पूरी दुनिया से लड़ रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो हम यहाँ पर नहीं बता सकते आपको, कितना कितना उन्होंने लड़ाई किया है पूरी दुनिया से। और वो हमेशा कहते थे मैं नर्क से आ रहा हूं, नर्क में जाने के लिए फिर जाना पड़ेगा, नर्क से आ रहा हूं, नर्क में जा रहा हूं। ये जो सेंटेंस है इसमें बहुत बड़ी दर्द छुपी हुई है दोस्तों। लोग बोलते हैं 6 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया, इतना लेट कैसे हो गया। तो ये जो बोलते थे ना हम नर्क से आ रहे हैं, नर्क में जा रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ है जो ऑफिशियली एस मुफारक कभी अभी नहीं बता सकते हैं। हो सकता आने वाले टाइम में उसका जिक्र करें वो, लेकिन कई बार वो कॉर्पोरेट वेबिनार में जिक्र करते हैं कि जब हमारा दुबई का ऑफिस जब हो रहा था उस समय उन्होंने कुछ वाकया सुनाया था, मोहम्मद कमाल को उन्होंने भेजा था। तो जो लोग पुराने फाउंडर हैं उनको पता है क्या वाकया हुआ था। ये कोई नहीं कर सकता है, ये संभावना है सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव में हो सकती है। उसी को देख करके मोहम्मद नजाल आए थे, उसी को देख करके। चूंकि मोहम्मद नजाल दूसरे किसी कंपनी में जो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के हेड थे, वो वहां से वो छोड़ करके, जहां उन्होंने 10 साल 20 साल उन्होंने एक अनुभव प्राप्त किया था और पुराना नौकरी था, उसको छोड़ करके वो एक झटके में ऑन पैसिव में आ गए हमारे मोहम्मद नजाल साहब।
आपने देखा होगा अभी हमारे मोहम्मद कमाल साहब हैं, वो भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, थे हमारे दुबई में, दुबई सरकार के लिए काम करते थे, लेकिन वो क्या देखे कि ऑन पैसिव में आ गए। अभी सर ने जिक्र किया था कि वो चाइल्डहुड में, बचपन के दिनों में जब वो पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया गए थे, तो उनके साथ कुछ दोस्त जो है वो वहां पर थे, जिसमें डॉक्टर आयान का नाम आया है, जिनका 30 से 40 साल का अनुभव है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। वो लोग ऐसे 4000 लोगों का ग्रुप समूह आज ऑन पैसिव के लिए काम करने के लिए रेडी हो गया, काम कर रहा है। उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट सर ने बना करके दे दिया। आइए आप इनोवेशन कीजिए, आइए आप यहाँ पर खोज कीजिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, ऑन पैसिव के लिए नहीं, मानव जाति के कल्याण के लिए आप खोज कीजिए। मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा हूं, ऑन पैसिव आपको सारे खर्च वहन कर रही है, ऑन पैसिव आपको डिपार्टमेंट बना करके दे रही है। आइए आप खोज करिए। पूरी दुनिया के लोगों का स्वागत है, पूरे बाह फैला करके हमारे ग्रेट सीईओ एस्मो फारा पूरी दुनिया को स्वागत कर रहे हैं। आइए, जिनको भी ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, करना चाहते हैं, आइए, आपका ऑन पैसिव में स्वागत है। इनका नियत और मिशन विजन दुनिया को आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, ह्यूमैनिटी के लिए वो आदमी समर्पित है। पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटी, मानव जाति के कल्याण के लिए ऑन पैसिव का निर्माण हुआ है। इसलिए दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो डेटा साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, सब लोग खींचे चले आ रहे हैं, आकर्षित होकर के आ रहे हैं। यहाँ जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके विषय में भी कहा था सर ने कि हम एम्प्लॉय को भी यहाँ पर राजा बनाएंगे। हमारा जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है वो खानदान का आखिरी व्यक्ति है जो ऑन पैसिव में नौकरी कर रहा है। उसके बाद उनके खानदान में नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। सोच के देखिए, एक एम्प्लॉय के लिए अगर कंपनी का सीईओ इस तरह की बात करता है, तो जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए, आंख बंद करके सोचिए कि हम सभी फाउंडर के लिए क्या सोच रहे होंगे, हम सभी संस्थापक सदस्य के लिए वो क्या सोच रहे हैं, कैसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। आपको हमको पता नहीं है बैकएंड पर क्या होने जा रहा है। कहते ना कि हम लोग भगवान से बोलते हैं, भगवान, हे भगवान, आज का खाना दे दो, आज का रोटी दे दो, लेकिन भगवान को मालूम है, ईश्वर अल्लाह को मालूम है कि वो क्या आपको देना चाहता है। क्या पता कल आप राजा बनने वाले हैं। हम तो सोच नहीं सकते हैं कि हम किसी देश के राजा बन सकते हैं, किसी को नहीं मालूम होता है भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले को सब मालूम है। इसी तरह से हमारे एंजल ऑफ गॉड एस्मो फारा को सब मालूम है कि हमें फाउंडर के लिए क्या करना है। वो जानते हैं कि हमारे फाउंडर भोले भाले हैं। अभी बिल्कुल ही वो एक जमीन से उठ करके लोग आए हुए हैं। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं। सभी का सोच जो है संकुचित है, सोच ही नहीं सकते हैं वहां तक। वो चीज हम सबके लिए दुनिया निर्माण कर रहे हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल पेशेंस से रहना चाहिए, स्टे ट्यून रहना चाहिए। दोस्तों, ये बातें हमेशा ध्यान में रखिए कि लेट हो रहा है, देर हो रहा है, लेकिन ऐसा चीज हो रहा है कि हम लोगों के कल्पना से बाहर है। आने वाला जो जीवन है हम सबके लिए वो बहुत ही एक स्वर्ग के समान होने वाला है। एक एक फाउंडर के अंदर में एक ईश्वरीय तत्व आने जा रहा है। सोचिए ना, अब इससे ज्यादा मैं उपमा नहीं दे सकता हूं या एग्जाम्पल नहीं दे सकता हूं। एक एक फाउंडर एक ईश्वरीय तत्व के समान हो सकता है। आप जहां जाएंगे उसी को तथास्तु कह सकते हैं। इतना आप में पावर होगा, इतनी आपकी शक्ति होगी। जैसे होता है ना, हजारों वर्ष के बाद तपस्या का फल मिलता है। आपको कोई दिल की मुराद पूरी होती है कि हम इतना दिन तक ना सोए, हम जिस पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। वो तो एक एक चीज है, लेकिन यहाँ पर फाउंडर की जो शक्ति दी जा रही है वो असीमित है, जो हमारे एस्मो फारा हम सबको देने जा रहा है। असीमित पावर और ताकत सभी फाउंडर को देने जा रहे हैं। दोस्तों, जहां भी हम जाएंगे उसको तथास्तु कहेंगे। आप गली मोहल्ले से, शहर से, कहीं से भी बाहर में निकल रहे हैं, कोई भी मजबूर परेशान आदमी है, आपके पास पैसा रहेगा। यानी क्या कहा जाता है ना,
बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसके पैसा जिसके पास है, दुनिया उसका दास है, नहीं तो सारा चीज बकवास है दोस्तों। तो जब आपके पास पैसा रहेगा तो आप चलते फिरते किसी को भी तथास्तु कह सकते हैं, उसको आप नाली से निकाल करके महल में बैठा सकते हैं। उस इतनी पावर हम सभी को मिलने जा रही है। इसलिए ह्यूमैनिटी की बात करते हैं ऐश मुफारा। ये नहीं बोलते हैं कि आपका महल बना के देंगे, वो नहीं बोलते हैं कि BMW गाड़ी खरीदना है, वो नहीं बोलते हैं कि हमें पूरे किसी देश का राष्ट्रपति बनना है। नो, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। तो इसके लिए आपको पावर निहित देना पड़ेगा। आपको वो जब तक पावर नहीं देंगे तो आप मानव जाति के लिए कल्याण कैसे करेंगे? अभी तो हम 1-2 रुपया भिखारी को देने के लिए 20 बार सोचते हैं। तो हम सभी को वो पावर देंगे तभी तो वो ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, तभी तो वो हम सबको मदर टेरेसा बनाने की बात कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि हमको सबसे जाकर के भिक्षाटन करना है,